आज से नया क्लास हम एक बार पढ़ा दिए थे, लेकिन वो वाला बोर्ड पर पढ़ाए थे ना, आगे पीछे हो के चला था, बड़ी लिंक करके चला था। कौन सा क्लास चला था सबसे पहले? प्रकाश का परावर्तन चला था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चला था, फिजिक्स के चला था, क्लास 10वां के चला था, है ना। उसको आज एकदम जल्दी से खत्म करके आधा पे पहुंच जाएंगे, है ना, आधा पर लमसम पहुंच जाएंगे। करिए आज करते हैं स्टार्ट। ऐसे नहीं कि जल्दी खत्म करेंगे तो काम समझ में आएगा। अगर कोई बुला है पीछे से तो उसको भी जल्दी से समझ में आएगा। और कोई नया क्लास कर रहा है आज कोई, है ना, आज कोई अगर नया क्लास कर रहा है तो उसको भी उतनी समझ में आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट, चलते हैं क्लास पर। क्लास 10वां के भौतिकी प्रकाश के परावर्तन हमने के पार्ट 1 है। तुम सब याद रखना, ठीक है ना। ठीक है सर, अभी तुरंत खाना खा के आए तो एनर्जी मिलने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। आज कम एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। चलिए प्रकाश का परावर्तन शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेंगे कि कौन चैप्टर में है, कि कौन विषय में पढ़ना है। कौन विषय में पढ़ना है? हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। भौतिकी का मतलब होता है कि इसमें हम लोग को पढ़ना है सिर्फ प्रकृति से रिलेटेड घटनाओं के बारे में, है ना, कि कहाँ कौन दिन पानी पड़ेगा। जो मौसम विभाग है जो जांच करके बताता है 20 तारीख के पटना में, है ना, दबा के पानी पड़ेगा, खूब पानी पड़ेगा दबा के। तो कैसे? तो फिजिक्स पढ़ ले, वो सब देखता है अपना सैटेलाइट से, तो उसको पता लगता है ना। तो सब कोचिंग में है, प्रकृति के बारे में अध्ययन करता है ना। पर कि पानी पड़ रहा है तो फिर कौन सा घटना है? प्रकृति। कोई खुद तो चाहेगा नहीं कि पानी पड़वा दे, लेकिन दुबई में कहा है कि अभी सब आर्टिफिशियल रेन करवाता है, बादल बनवाता है, कुछ केमिकल छोड़ता है बादल में, जो पानी दे देता है बादल। जैसे मुर्गी के केमिकल देता है तो मुर्गी अंडा दे देता है ना। मुर्गी के सुई देते हैं तो बर्गर हो जाता है, एस्ट्रॉइड रहता है। तो इंसान में भी काम करता है। और सब्जियों में काम करता है। इंसान में जो बॉडी बनाता है ना, जिम में जाता है, बॉडी बिना बन रहा है तो जल्दी जल्दी के चक्कर में एस्ट्रॉइड ले लेगा, इंजेक्शन ले लेगा, साइड अलग, ठीक है ना। तो पहले जान लेंगे भौतिकी। भौतिकी किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम लोग प्रकृति घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। प्रकृति में होने वाले सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करना भौतिकी कहलाएगा, ठीक है ना। भौतिकी में वो चैप्टर प्रकाश के परावर्तन, इसमें हम सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पीड पढ़ेंगे, ये कैसे आएगा, कैसे चलेगा, लाइट होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है ना। हाँ चलो, प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। क्या क्वेश्चन है? प्रकाश क्या है? प्रकाश, लाइट, इंग्लिश में लाइट कहेंगे इसको। देखो प्रकाश क्या है, कुछ भी देखो। सबसे पहले जानो कि अगर बिना प्रकाश के हम लोग कुछ नहीं देख सकते, तो पता होगा देखने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रकाश, तो चाहिए प्रकाश, लाइट, दूसरा चीज आँख, आई। सबसे अगर प्रकाश रहे पूरा, आंखें न रहे तो कोई काम के प्रकाश नहीं रहेगा। लाइट जल रहा है, कैमरे से बनना है तो वीडियो बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा है, लाइट बंद हो गया, कैमरा रहेगा तो वीडियो बनेगा? नहीं बनेगा। तो दोनों का रहना जरूरी है। आँख प्रकाश के रहना जरूरी है। कैसे दिखता है हम लोग को कोई भी वस्तु? आँख से। तो जानते हैं कि आँख से दिखता है, वस्तु से प्रकाश लगा के। आप मान लो कि वस्तु है, क्या है? वस्तु। इधर सूरज है, सूरज है, बिंदी बन गया, सूरज है ना। यहाँ से लाइट लगा हुई, हम इंसान है कोई, ठीक है, इंसान है। यहाँ से सूरज से वस्तु पर पड़ेगा लाइट,
किस चीज पर? वास्तु पर पढ़ के वस्तु से लाइट टकरा के आंख तक पहुंचेगा। कहाँ तक? आंख तक पहुंचेगा, तभी हमको कोई भी चीज दिखाई देगा। आंख तक पहुंचेगा तभी कोई चीज दिखाई देगा। और जितना देर जाएगा ना बहुत जल्दी जल्दी होता है। ये लाइट का स्पीड है ना बहुत तेज है, बहुत तेज। इसका स्पीड है 3 × 10 के घात 8। 3 × 10 पावर 8 सेकंड। 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना? सब क्या रखवा दो 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इतना स्पीड से चलता है, ये सब काम होता है। हम कुछ भी देख रहे हैं ना एकदम कितना क्या स्पीड से हमारे अंदर लाइट होने जा रहा है, आंख में पूरा फोटो बन रहा है, बहुत तेज बनता है। चलो अब चलते हैं, सब आगे चर्चा करना है, है ना? सबसे पहले प्रकाश क्या है? तो कहेंगे प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है। भौतिक पढ़ रहे हैं, भौतिक से रिलेटेड है कोई सामान, है ना? प्रकाश, तो प्रकाश एक भौतिक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश न हो तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना? बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, चाहे जिसकी उपस्थिति माने प्रकाश रहना चाहिए। प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उसका कहते हैं प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं है तो हम कुछ देख रहे हैं तो समझ लो कि कहीं न कहीं से प्रकाश आ रहा है। हम लोग को रात में भी दिखता है ना? कैसे दिखता है? लाइट से। अंधारिया रात रहेगा तब अंधारिया रात में लौके न करता है, नहीं लोगे। चंद्रमा अंधारिया रात में जब चंद्रमा न रहता है तो लोगों का रहता नहीं, है ना? क्योंकि चंद्रमा पर सूरज के लाइट पड़ता है तो चमकता रहता है थोड़ा बहुत। जोरीवा रात अभी चल रहा है ना? रात के दबा के लोकेगा, खूब लोकेगा। जोरीवा रात के बाद कौन सा महीना में? बुध के फागुन मास काशी आगे बढ़िए ना भैया, सब महीना में आता है। उस सब अपन बाबा अच्छा बताओ दिन कब होता है? रात के बाद। भोर कब होता है? रात के बाद। बस सीधा बात। घर कहाँ है तो? जमीन पर, सीधा बात। एकदम सटीक आंसर दो, ऐसा आंसर दो कोई काट ही ना पाए। हमरा ना पता है कि जोरीवा कब आता है। वो सब चैत बैसाख हमरा आबो ना करता है। चैत बैसाख बोले ऐसे ना फागुन जब होली चलता है ना तो हमनी के नया साल आता है ना सर? हाँ, अभी कौन चल रहा है चैत बैसाख में? आषाढ़ चढ़ने वाला है। जोरीवा रात अंधारिया रात के मतलब वो पक्ष बोला जाता है 15 दिन का शुभ पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। 15 दिन होता है नाइट यानी अंधेरा, और 15 दिन होता है इंजोरिया। हम लोग इंजोरिया और अंधेरिया बोलते हैं, और पक्ष भी बोला जाता है। समझ गया? पूछ लेना, अकेले में मिल लेना, पढ़ेंगे हम सब। तो जान गए ना प्रकाश? आगे चले हैं, बोलूँ तो कुछ चले हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? लोगोस आज पढ़ा देते हैं जल्दी, ताकि लोगोस कल आवे कि ना आवे। अगला हमारा प्रकाश देखो, इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट नहीं, इम्पोर्टेंट बात है ना? प्रकाश से रिलेटेड देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? भौतिक कारक है ना, ऊर्जा है। ऊर्जा के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी क्या कहते हैं? अब ये ना कहें कि अभी जस्ट खाना खा के हैं तो एनर्जी नहीं मिल रहा है, अभी जाकर पच रहा है, छोटी यहाँ तक पहुंचे तो फिर मिलेगा एनर्जी दवा कब लेकिन के जब होगा ना 5 बजे तब मिलेगा एनर्जी दवा के मारे। चलो प्रकाश है जो निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। निर्वात माने वैक्यूम, जहाँ कुछ न रहे, जहाँ कुछ न। अभी से हाथ कर रहे हैं तो कुछ हाथ से हमें कुछ टकरा रहा है, हवा टकरा हाथ से। इधर अगर हवा एकदम कस के चले रहे तो हमारा हाथ को नहीं से हो मिलेगा,
अरे हमने पूरी आदत है। ट्रेन में जाते रहेगा ना, ऐसे हाथ में निकालना पड़ेगा, इसी से होते रहेगा हाथ, ऐसे निकालेगा तो इसी से होते रहेगा। तो कुछ टकरा रहा है, हवा है, हवा के इतना रहता है ना कि क्या बोले, आंधी आता है तो उड़ जाता है आदमी, करकट उरकट सब लेके पेड़ कवर जाता है। हवा का पावर देख रहा है कितना है। और ऐसा जगह जहाँ हवा भी नहीं है, कहाँ? स्पेस में। कहाँ? स्पेस में, चंद्रमा पर चढ़ सकता है, चांद पर जाके, है ना, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ भी लाइट चलता है, लेकिन वहाँ भी लाइट चलता है। This is light. आवाज के साथ में करना है, कहीं कोई कह दे कि आवाज चलेगा कि ना। आवाज जहाँ हवा रहेगा ना, आवाज बिना माध्यम के नहीं चल पाएगा। हवा रहना जरूरी नहीं, कोई माध्यम रहना चाहिए। आवाज को चलने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। चाहे तो तू हवा ले लो, चाहे तो कोई वो रस्सी ले लो, रस्सी में भी आवाज पार हो जाता है। सलैया का डिब्बा लगा के, है ना। आवाज को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए। लोहा के पटरी है, ट्रेन आ रहा है, ऐसे कान में लगाएगा, झनझन सुनाई देता है। देखा होगा फिल्म में, है ना, तो दूर से सुनाई देता है, माने कि आवाज आ रहा है। कौन पकड़ के आ रहा है आवाज? लोहा के पकड़ के। लेकिन लाइट प्रकाश रहेगा ना, हवा भी न रहे, कुछ भी न रहे, और लाइट वहां से जला दिया तो तुमको यहाँ दिखेगा, तो दिखेगा लाइट। समझा? अब बोलो, आवाज निर्वात में ट्रेवल करेगा कि नहीं? ट्रेवल करेगा, मतलब चलेगा। निर्वात में गमन करेगा। देखो, निर्वात मतलब है कि जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ है, ठीक है ना। जहाँ कुछ नहीं रहेगा वहाँ कौन चलेगा? आवाज की लाइट। जहाँ कुछ रहेगा वहाँ कौन चलेगा? आवाज की लाइट। आवाज को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और लाइट का चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की ओर। हम जान रहे थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हम लोग यह पढ़ेंगे कि ऊर्जा को नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, और नहीं तो उत्पन्न किया जाता है। उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता है ऊर्जा का, माने कि एक रूप से दूसरे रूप। विद्युतीय ऊर्जा है, उसको बदल रहे हैं प्रकाशीय ऊर्जा में, है ना। ये विद्युतीय ऊर्जा आ रहा है, इसमें से भी तो लाइट निकल रहा है ना, इसमें से लाइट निकल रहा है, देख पा रहे हैं। तो प्रकाशीय ऊर्जा में बदल दिए। कौन ऊर्जा में? ठीक है, चलो आगे देखो। आगे है कि निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा आवाज में क्या बोलते हैं? लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड निर्वात में सबसे ज्यादा। कहाँ? और यही कुछ वो करेगा, ये है जे कुछ वो करेगा। कितना है? 3 × 10 के पावर 8। ये 8 है ना, ऊपर रहेगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब चलो आगे। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा माने सीधा रेखा में। कैसा रेखा में? सीधा रेखा में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आगे बताएंगे, इसे समझ में नहीं आएगा। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। बोलो, प्रकाश ऊर्जा है या नहीं? प्रकाश निर्वात में चलेगा कि नहीं? चलेगा। आवाज निर्वात में चलेगा कि नहीं? नहीं। आवाज धागा से चलेगा कि नहीं? चलेगा। और बोलो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल बोलो, चाल
3 गुना 10 से पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। पढ़ा है तो ज्यादा ना करता है। पढ़ा तो जल्दी जल्दी है ना, नहीं आया था काम रह गया इसका। सपना में मीटिंग मीटिंग आ रहा है। चलो आगे देखो, ये देखो पहले नाम के रहे दो, अभी पहले एक काम समझ लो तब जानेंगे, ठीक है ना। देखो यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, क्या रख दी जाए? छोटी सी वस्तु, तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। यदि प्रकाश के पथ में माने कि प्रकाश के रास्ता में कोई वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश अपना रास्ता पर चलने के बजाय थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। और ये इधर उधर हुआ ना प्रकाश, इसी घटना को प्रकाश के विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं इसको, ठीक है ना। बता रहे हैं, अगर देखो प्रकाश तो आ रहा है कहीं से, क्या है, अगर प्रकाश के पथ में कुछ अगर रास्ता में अगर कुछ सामान रख दिया जाए ना तो प्रकाश टकरा के वहां से थोड़ा सा फैल जाता है। अगर बड़ा रहे तो जावे नहीं करेगा, वो दूसरा है, वो आगे ठीक है, विवर्तन है। यदि उसके रास्ता में क्या हुआ, सूक्ष्म कण पर विवर्तन बोल रहा है, तुम सूक्ष्म कण पर पढ़ के कुछ कण है जब शोषित कर देता है, कुछ फैला देता है, शायद यही है विवर्तन, यही है प्रकीर्णन। विद्युत को फैला दिया। विवर्तन चाहे प्रकीर्णन यही, ठीक है ना, ठीक है। चलो, अगर प्रकाश को हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे तो आ रहा था वो छेद से छोटा सा प्रकाश, उसमें जब छोटा छोटा कण पर पड़ता है कैसे थोड़ा सा कण चमकने लगता है। चाहे कहीं से अगर लाइट जला रहा है, इसको अगर बीच में रख दें तो ये चमकने लगेगा, थोड़ा सा इधर उधर भी लाइट आ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, प्रकाश टकरा के अपना फैल गया, है ना, रास्ता अपना चेंज कर दिया प्रकाश। ये घटना क्या कहेंगे? प्रकीर्णन चाहे विवर्तन। कोई दिक्कत है ना दोस्त? दिक्कत नहीं, चलो आगे देखो। अब देखो ये तो जान गए प्रकाश के बारे में, कुछ बात जान गए कि प्रकाश कहाँ चलता है, कैसे चलता है ना। अब देखते हैं प्रकाश कहाँ कहाँ से आ सकता है। प्रकाश कहाँ कहाँ से आ सकता है, क्या वो प्रकार है। जैसे स्टैंड लगा लिया, अपना स्टैंड हटा दो, तो ठक के बैठल है, सब हो जाओ सीधा। देखो अब प्रकाश के स्रोत है, जहां से प्रकाश आए उसको स्रोत करते हैं। जिस वस्तु से, कोई भी वस्तु से, ठीक है, किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश उत्सर्जित हुए तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत। अब कह तो दिए कि कोई भी वस्तु से हो जाए, लेकिन कोई भी वस्तु से होगा नहीं, बढ़िया वस्तु से होगा। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है चाहे उत्सर्जित होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। ये हमारा स्रोत है प्रकाश का। जहाँ से इनकम आए उसको क्या कहते हैं? इनकम के स्रोत। बहुत सुना होगा नाम, ये लाइए कर लेते हैं उदाहरण। सुना होगा नाम कि इनकम का स्रोत का होता है ना, कि अगर कोई गाड़ी उड़ी ले लिया, कुछ कर नहीं रहा है तो बड़ी गाड़ी ले लिया हो, कहाँ इनकम का स्रोत है? 2 नंबर धंधा का, पता है ना। वही बात है कि प्रकाश का स्रोत क्या है। देखो क्या है प्रकाश का स्रोत से, जैसे में जलता हुआ बल्ब, देखो जलता हुआ बल्ब भी प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, ठीक है ना। जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, सूर्य, सन, क्या हो जाएगा? सन, स्टार। अगर कोई मून लिख दिया तो नहीं लिखना, गलती हो जाएगा मून। स्टार, सन, जलता हुआ मोमबत्ती और बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब होगा, ठीक है ना। चलो ये सब तो लगता है कि सब कोई जानने की भी जरूरत है, कोई जरूरत है जरूरत है। तुम्हें क्या जरूरत, झोंकने लगा और पढ़े तो पढ़ लिया ना।
झुकनी लग रहा होगा ना, ना लग रहा झुकनी। हम जो सर मैथ पढ़ाते थे ना, तो कंपटीशन के और 12th के स्पेशल मैथ पढ़ाते थे। 10वां में नहीं पढ़ते थे, लेकिन टोनी के पढ़ाते थे तो झुकनी आता है 10वां बाबा में। सर झुकी झुकी पढ़ाई वो करते थे, आएंगे ऐसे करके सिखा देंगे, पढ़ाएंगे। वो झुक रहे हैं लेकिन मजा उतने आएगा पढ़ेंगे, झुके झुके पढ़ाते थे। वैसे ही अभी टोनी का झुकने पड़ रहा हूँ। चलो, 2 प्रकार के हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के। एगो है आत्मदीप्त पदार्थ, एगो है अदीप्त पदार्थ। एगो है आत्मदीप्त, एगो अदीप्त पदार्थ। ऐसे एक बार हम बात बताए थे कि अगर कुछ भी हो, एक बार देखना खुद से उसका नाम पढ़ के, जो नाम से हमको कुछ समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। देखो आत्मदीप्त, आत्म मतलब खुद से, आत्म मतलब खुद पर, अदीप्त मतलब जलना है ना, रोशनी फैलाना, प्रकाश देना। तो खुद से प्रकाश दे, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे, खुद से प्रकाश दे, उसको क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। और सुनो, ऐसा प्रकाश जो स्वयं प्रकाश नहीं दे, लेकिन कोई के अगर प्रकाश दे दिया ना तो लौके कि हाँ हम हैं, लौक रहे हैं। प्रकाश नहीं देंगे लेकिन कोई प्रकाश देगा हमको पर, टॉर्च मारेगा तो हम लौकेंगे, जिससे में कुछ हो जाएगा। आत्मदीप्त पदार्थ के अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ। और सुनो, मोबाइल के लाइट है, टॉर्च है, क्या हो जाएगा? आत्मदीप्त तो जल जाएगा, है ना। वो अपने से थोड़ा सा सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनी इत्यादि सब बोल रहे हैं कि अपने से नहीं चलेगा, तो कोई भी ऊर्जा लेके चलेगा ना। जो अपने से वो अपने से नहीं लगता। अब तो प्लेट और ना तो लेट वाला क्या बोला हो? कौन है तो वाला? कौन बोला? तो प्लेट और लेट वाला देवा पहले अपने चलता है। हाँ जब खुद से प्रकाश करे, हम समझो ना। देखो, जब खुद से प्रकाश दे उसको आत्मदीप्त, खुद से प्रकाश नहीं दे तो अदीप्त, है ना। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक देख लेना एक बार जरूर से करें। अब पदार्थ जान लिए, अब जानते हैं किरण। अब क्या जानेंगे? किरण। एक बार पूछने का पीछे से, पूछे पीछे से, लास्ट में पूछेंगे, ठीक है ना। देखो किरण, ऐसे तो प्रकाश हम लोग जान लिए, प्रकाश का ही छोटा रूप है किरण। प्रकाश का छोटा रूप है किरण। देखो, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, जो सा रास्ता पर चलता है, उसके रास्ता को किरण कहते हैं। उसके रास्ता को किरण। नहीं तो बता देते कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, एकदम सीधा चलेगा, है ना। किरण भी कैसा होता है? सीधा। कहीं से निकलेगा भी तो सीधा, ठीक है, जितना एंगल पर निकले, लेकिन निकलेगा तब सीधा। जैसे देखो, यहाँ है बूंदा, यहाँ से लाइट चलता है, तो किरण इधर गया, वो इधर गया, इधर गया, है ना। अपनी राशि आप राशि, देखो इधर गया, सब गया सीधा, लेकिन वाह है ना। कौन? हाँ, वही रहा है, लेकिन कैसा है सर? सीधा। प्रकाश चलेगा तो सीधा, सीधा, हमेशा सीधा सीधा चलेगा प्रकाश। और प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है, उसके रास्ता को किरण का, प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पद को, विकास पथ, है ना। प्रकाश जिस पथ पर चलता है, उस पथ को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। किरण के प्रकार के, देखो किरण नहीं, ये किरण पुंज। अब देखो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण मतलब एक किरण, और किरण पुंज मतलब बहुत सारा, एक से ज्यादा, मतलब कि पुंज मैंने समूह हो गया, है ना। पुंज के कहने का मतलब समूह हो गया। जैसे अगर ये चाबी है मेरे पास, ताला में वो चाबी है, रिंग में है, ये वो चाबी है ना, तो चाबी, लेकिन कोई रहता है जो ढेर माने क्रम लगने रहता है। एक वो रहता है चाबी है, ढेर सारा रहेगा तब चाबी के, अरे गुच्छा ना, ढेर सारा रहेगा तब चाबी के गुच्छा, है ना। वैसे जब ये को क्या है? किरण है। एक होता है यहाँ किरण है, अगर ढेर सारा हो गया था किरण पुंज। अब क्या हो रहेगा ढेर सारा, ये देखेंगे।
किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? किरण पुंज होता है 3 प्रकार का। देखो पहला ही, दूसरा, तीसरा। इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। और ये जो आ रहा है ये क्या है? ये आ रहा है ये है अभिसारी किरण पुंज। कौन सा है? और ये है जे ये है अपसारी किरण पुंज। देखो इन तीनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है तीनों में, ठीक है ना? तू बोलो लोग किरणों के समूह को क्या कहते हैं? इधर से कोई इधर बोलना। ये समान दूरी पर चल रही है। क्या हो? समान दूरी पर चले। देखो ढेर सारा है भी, 3 को है ना, और चाहते ढेर सारा लगा देते हैं। समान दूरी पर चल रहा है, आपस में जाके कहीं नहीं लड़ेगा। आगे जा रहा है नहीं सब, ये कहीं आगे जाके नहीं टकराएगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो ये कौन सा है किरण पुंज? समांतर, समान दूरी पर चलेगा, समान अंतर पर चलेगा, है ना? हर जगह बराबर। यहाँ नापेंगे 5 फीट, कहीं होगा 5 फीट, ठीक है? अब देखो अगला है हमारा अभिसारी। कौन है? अभिसारी। ये वो बूंदा है। क्या है? बूंदा है। अगर ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है। ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कौन सा? अभिसारी किरण पुंज। अगर वो बिंदु पर आ रहा है इस ढेर सारा किरण, तो कौन सा किरण पुंज? अभिसारी। लेकिन एगो बिंदु से ढेर सारा अगर किरण निकल रहा है, अपसारी। निकल रहा है, ये देखो इधर जा रहा है और इधर आ रहा है। अगर आ रहा है तो अभिसारी। अगर बिंदु से जा रहा है तो अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्लियर है ना? चलो बोलो। अगर किरण, हाँ नाम नहीं सही है। अगर प्रकाश के किरण अगर समान अंतर पर चलित रहे, नहीं लिख पा रहे हैं, अगर समान अंतर पर चलते रहे, आगे जाके कभी न कटे, तो इसको कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी। और देखो एक बिंदु से ढेर सारा किरण ऐसे निकल रहा है ना? ये कौन सा किरण पुंज होगा? अब देखो ये वो बिंदु है, इस पर ढेर सारा किरण आके मिल रहा है, ये कौन सा होगा? ये ना पता है। चलो सही, सो रहा है ना दबा के? सोने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। कौन क्लास में गया है वो? 10वां में है ना? हाँ 9वां 10वां में गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो पता है ना? तो पूछे ये कौन सा है? आज हम बना रहे हैं सब। देखिए ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले और हमारे ऑफिस वाले सब को ध्यान रखिए। एक बार नया कैटेगरी का इजाज़त होने जा रहा है, वो है लोकस कैटेगरी। कौन कैटेगरी? लोकस कैटेगरी, है ना? एक होता है नर्सरी, NC, LKG, UKG, इसको भी नीचे आता है लोकस कैटेगरी। कौन कैटेगरी? लोकस कैटेगरी। जब बैठा हुआ है क्लास में लेकिन कुछ बता नहीं पाएगा। चलो सोते के टाइम रहता है कि कखने सो जाता है? अरे वो हल्के कैटेगरी है। क्या होगा? आत्मा भटक रहा है। आत्मा भटक रहा है। आगे देखिए, हाँ समांतर किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी, तीनों के लिखल है। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समांतर हो, मतलब कि समान दूरी पर चलते रहे, है ना? इसको कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। और अभिसारी वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से ढेर सारी प्रकाश की किरणें
निकलती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। कैसा है? अभिसारी है तो आ रहा है, अपसारी है तो जा रहा है। ये कौन सा हो गया? अभिसारी किरणपुंज, ठीक है ना। अब देखो लास्ट है अपसारी किरणपुंज। वैसे किरणपुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि देखो बिंदु रहेगा, यहाँ से ऐसे लाइट बाहर है तो सब जा रहा है किरण बाहर, है ना। तब कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नया कैटेगरी, हाँ गुंजन कैटेगरी बच गया भाई। उसको एक दिन गुंजन कैटेगरी में डालेंगे तो पढ़ने लगी, याद करने लगी। इसको डाले हैं लोग, उसके घर अलग कैटेगरी बना दिए, देखते हैं ये सुधरता है कि नहीं, है ना। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? अब देखो माध्यम क्या है? यहाँ से अगर हम घर जाएंगे तो हमारे घर जाने का माध्यम क्या होगा? रोड है। पहले जाएंगे वो तो है, रोड होगा, गाड़ी सब होगा, रास्ता पूछ रहे तो जाएगा बैटरी पर आता है तो उससे बैटरी मोटो फेंक लेता है। बैटरी को क्या था? बैटरी पंखा। अच्छा और अरे बैठ गया तो फिर घूमना मोटो पे भी करता है। अब उसको बस पर आप भी जैसा तो ये पंखा है ना, ओकरा बैम्बू कॉप्टर बोला जाता है। बैम्बू कॉप्टर, बैम्बू कॉप्टर डोरेमोन देखे ना कार्टून, तब में क्या है बैम्बू कॉप्टर ऐसे निकालेगा फिर हमें सोच सकते हैं वो चीज है। हाँ अब देखो प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश को चलने के लिए जो सा क्षेत्र रहता है ना, जो सा एरिया रहता है उसी को माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? जामुन है। इस पर ध्यान नहीं दो, इस पर ध्यान नहीं दो, छोड़ दो जामुन देखो, ये से हम नहीं लाते हैं। जामुन है वो खाने लोधीपुर से एगो नहीं हीरो है पूरा इसमें डायमंड है जी। देखो ध्यान दो, प्रकाश डायमंड हो गया। बातचीत क्लास के बाद करें, बातचीत बढ़िया से बताएंगे अच्छे। देखो प्रकाश को चलने के लिए जो सा क्षेत्र मिलता है ना उसी को माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर आंख तक पहुँचती है। प्रकाश निकलेगा तो कहाँ जाएगा? आंख तक पहुँचेगा, है ना। कौन से निकलता है तब? आंख तक। सूरज से प्रकाश निकला तो सबसे पहले वो कहाँ? वैक्यूम में ट्रेवल किया। कहाँ में? वैक्यूम में। अरे बताओ सूरज के प्रकाश के जमीन तक आने में लगता है कितना टाइम? बताएं 8 मिनट 20 सेकेंड 20 सेकेंड, चाहे तो कोई भी कहेगा कि 24 सेकेंड। समझा कितना? एकदम से कुछ देर ही प्रकाश रहेगा जब वैक्यूम में घूमेगा। कहाँ में? वैक्यूम में। ओकरा बाद पृथ्वी में एंटर करेगा, ओजोन परत के बाद अंदर जाएगा, है ना। वायुमंडल में घूमेगा प्रकाश, उसके बाद कोई वस्तु पर पड़ेगा और उसके बाद आदमी के आंख पर पड़ेगा। जब आंख पर पड़ेगा तो जानेंगे कि हाँ प्रकाश आ गया, लग गया 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्ट आता है जमीन से क्या कहता है? नहीं डायरेक्ट आता है। हाँ तो कहने का मतलब डायरेक्ट है ना, वायुमंडल में टकराया धूल कण से इतना लेके चलेगा। पढ़ रहे हैं तो उतना लेके चलेगा। चलो देखो प्रकाशीय माध्यम समझा, इना के ना समझ में आया था, समझ लो। ये देखो ध्यान से हम है अभी। देखो ऐसा क्षेत्र जहाँ से प्रकाश निकल कर हमारे आँख तक पहुँचता है। यहाँ से अगर हम टॉर्च मारेंगे, मान लो टॉर्च है, यहाँ से अगर टॉर्च मारेंगे तो यहाँ से निकल कर टॉर्च के रोशनी से कहाँ तक पहुँचेगा? आँख तक। तो कौन सा माध्यम में से? कौन सा माध्यम हो गया? हवा माध्यम हो गया, है ना। हवा माध्यम समझ गई। प्रकाशीय माध्यम देखिए, प्रकाश का रास्ता, प्रकाश के रास्ता यहाँ से प्रकाश चला है, हवा में ही गया प्रकाश। हवा क्या हो गया प्रकाश के लिए? माध्यम हो गया उसका। ठीक है। अब चलो, अगर पानी में घुस गए, डुबकी मार लिए यहाँ
और यहाँ से बॉल बाहर रहा है घूमते घूमते तो यहाँ से लाइट आएगा थोड़ा बहुत, तो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माध्यम इसके लिए, क्या होगा माध्यम में? दो माध्यम, अभी माध्यम जब बताए एग्जाम्पल क्या होगा, भूल गए? नन देखिए एग्जाम्पल, अरे देखो यहाँ हम है, गुंजन है, यहाँ हम बैठे हुए हैं पानी के अंदर डुबकी मार के, यहाँ से अगर लाइट जलाया यहाँ तक हमको लाइट लग गया, इसलिए माध्यम क्या हुआ? पानी का ना। हाँ ज्योति में करेंगे ना, ज्योति में जाएगा आप बताएंगे एक बार। अब देखो जिसे माध्यम है वो हवा माध्यम हो गया सबसे पहले, हवा माध्यम है, उसके बाद पानी, और कांच भी माध्यम होगा, क्या है? नहीं होगा। हाँ यार ये साइड से साइड कांच में कांच में इस साइड से उस साइड ना होता है, तो थोड़ा देर तो कांच में रहेगा, तो कांच भी ऊपरे नहीं होता, उसका कांच वाला था क्या गोल का, ऊपरे अल्कोहल, ये देखो अल्कोहल, जैसे पानी है वैसे अल्कोहल भी है, अल्कोहल के भी आर पार देख सकते हैं, है ना, शराब के। और हीरा है, कौन सी है? देखो हीरा के भी आर पार दिखेगा, कुछ ही दिखेगा लेकिन दिखेगा, इत्यादि आप बड़ी चीजें कौन में? दुनिया में, दुनिया में ना दिखेगा। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो ये जब माध्यम बताए होता है दो प्रकार के, कितना प्रकार के? दो प्रकार के। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, कितना प्रकार के? तो समांगी माध्यम है वो विसमांगी माध्यम। अब देखो एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसा हो, जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसा हो, वो क्या कहेंगे? समांगी माध्यम। जैसे इसमें होगा जल और कांच, इसमें कौन कौन होगा? जल और कांच। जल और कांच, जल और कांच। एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखा देंगे तुरंत, छोड़ो एग्जाम्पल। मान लो कि मेरे पास एक सरल बोतल है, क्या है? हाँ बोतल है, ठीक है, ये बोतल नहीं है, ये कांच है पूरा, क्या है? कांच, ये पूरा कांच के है। कौन? ये वो पूरा कांच है, क्या है? ये पूरा कांच है, अंदर पूरा कांच है, ठीक है ना? एक अगर आर पार जलाएंगे लाइट, अगर इसके आर पार लाइट जलाएंगे तो इस तरफ से इस तरफ लाइट निकल जाएगा, है ना? और लेकिन इसका पूरा भाग एक जैसा है, कांच यहाँ भी है वहां भी है, हर जगह कांच है, और कुछ भरा हुआ है? नहीं। लेकिन अगर हम हवा ले लें तो यहाँ तो हवा कुछ और है, रूम के बाहर कुछ और लगेगा, यहाँ कहीं गर्म लग रहा है हवा, ठीक है ना? रूम के बाहर जाएगा तो कुछ ठंडा लगेगा, तो चेंज हो गया, उसका गुण चेंज हो गया ना, यहाँ गर्म है थोड़ा, बाहर रूम के ठंडा है, रोदन जाएगा तो आओ गर्म है, समझा? तो चेंज हो गया। लेकिन कांच है, इसमें कुछ चेंजिंग है? यहाँ भी कांच वही है, यहाँ भी वही है, सेम है। और इसी एग्जाम्पल ले लो जल में, कौन चीज में? जल में। मेरे पास जल भी है, अभी देखो ये पानी है, ये पानी में, अरे भाई पानी नहीं दिखेगा, पानी है, अगर हम पानी के पिए, चाहे इसके अंदर अगर चीनी घोलें तो ऐसा थोड़ी है कि ऊपरी वाला मीठा हो जाएगा और नीचे वाला वैसा ही रहेगा, ऐसा है? मीठा होगा तो पूरा में मीठा होगा, और ना मीठा होगा तो पूरा में नहीं होगा, और होगा तो पूरे में होगा, है ना? तो इसका गुण और बनावट कैसा हो जाएगा? जल और कांच का एक जैसा, सेम हो जाएगा, सेम है ना? लेकिन सेम के मीनिंग होता है ऐसे, सेम, ठीक है? सेम हो जाएगा बनावट, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सा माध्यम? समांगी माध्यम। चलो वाह, ये तो घर पे सोता है तो बॉडी का आराम देता है, क्लास में पढ़ता है तो मुंह का भी आराम देता है, बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। सीखो इसको से कुछ, सीखो कैसे आराम दे जाता है शरीर पे, देख रहा है ना? कोई काम हाँ जो योगी करना है उसको साथ योग करेगा तो बन जाएगा योगी, योग करेगा ना तो योगी बन जाएगा। तो योगी बन गया। ये देखो अब है अगला, वो भी समांगी माध्यम, जो था समांगी माध्यम, वो भी समांगी, अरे नाम से लग रहा है कुछ उल्टा पुल्टा, समांगी एक जैसा, भी समांगी में उल्टा कर दो,
मतलब कि इसका गुण अलग रहेगा, उसका बनावट भी अलग अलग रहेगा, लिखा होगा भी। एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, मतलब कि अलग अलग होता है ना। ऐसा पानी ले लो चाहे कुछ हो जिसका यहाँ देखो ना ठंडा और गर्म हवा के मिश्रण है ना, चाहे पानी ले लो एक में अलग एक कलर अलग मिला दो, एक और कलर अलग, तो विसमांगी माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम? विसमांगी माध्यम। चाहे तो एक तरफ ठंडा पानी ले लो, एक तरफ गर्म पानी, और एक ही को कैसे करके डाल दो तो दोनों लाइट बारो, तो विसमांगी माध्यम हो जाएगा। ठीक है ना। अब होगा तो नहीं, अब होगा तो नहीं, एक सटीक उदाहरण गर्म ठंडा। एक बात जान लो सबसे बढ़िया, ठंडा हवा रहता है ये भारी रहता है, क्या रहता है? भारी। और गर्म हवा रहता है हल्का, ये रहता है हल्का। गर्म और हल्का। हॉट एयर बलून देखा है? हॉट एयर बलून, उसके अंदर ऐसे बड़ा बैलून रहता है, ऐसा ना कि एकदम पैक रहता है बैलून, में हवा भर ले पहले से, नीचे से खाली रहता है बैलून ना, और नीचे से वो स्टोप रहेगा और हम धाए से लहराएगा आग, और आग जाके इसे गैस तेज करेगा तब एकदम पूरा गर्म हो जाएगा उसके अंदर के हवा। क्या हो जाएगा? बैलून के अंदर वाला हवा गर्म, और गर्म हवा होता है हल्का, हल्का होता है उठ जाएगा ऊपर। चाहे तो पेपर ले लो, पेपर के चार को कोना ऐसे करके मोड़ दो, ऐसा मोड़ के ऊपर अंदर कुछ हवा बन जाए, पेपर के लहकाओ, पेपर के लहरेगा पेपर, और अंदर के जो हवा है ना गर्म होगा, जलते पेपर उड़ जाएगा, जलते पेपर उड़ जाएगा। ये चीज करो। एक एग्जाम्पल और ले लो, ठंडा हवा भारी होता है, फ्रिज है कोई के घर में, डीप फ्रीजर, डीप नहीं जो खड़ी रहता है, या तो दुकान में जाना और वहां पर जाके खड़ा होकर इसे कुछ निकालेगा ना, तो शरीर पर ठंडा नहीं लगेगा, ठंडा लगेगा तो पैर पर। क्या है कि ऊपर अंदर रहता है भारी हवा, भारी हवा गिर जाता है नीचे, लगता है पैर पर ठंडा। प्रूफ यह प्रूफ है ना भाई, जाके करना ही चाहिए। आग लगा देगा। क्या करना है अभी? मैं अभी नहीं करना, बरसात उसात में करना है, आग लग जाएगा। सर्दियों में कर दे वैसे ही। हाँ देखो इसमें हो जाएगा विसमांगी माध्यम। चलो अब ध्यान दो, गर्म और ठंडा हवा के मिश्रण, दो चीज, ठीक है ना। चलो गर्म और ठंडा हवा के मिश्रण कैसे है पता लगा? कैसे कैसे कहूँ जाए तो अभी यहाँ का है, रूम के अंदर गर्म हवा, बाहर नहीं अच्छा लगा ठंडा हवा है ना, यही मिश्रण है, सबका है, मिश्रित है हवा। यही जब भी हवा जो क्या बोलते हैं, अगर कोई लाइट जाएगा बाहर से तो उसके लिए माध्यम कैसा हो जाएगा? समांगी की विसमांगी, विसमांगी माध्यम। चलो आगे चले, चले सर, चले आगे। अब देखो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ, ऐसे तो पदार्थ पढ़े थे ठोस द्रव गैस है ना, पढ़ा कोई कभी? हाँ बताए थे निश्चित बताए थे। तू सब पूरा कहानी खोल देता है, जितना पूछेंगे उतने बताना है, ठीक है ना। 10वां में सब चीज पढ़ना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ना है। कोशिका ही पढ़ना है लेकिन कम पढ़ना है। 9वां में दबा के कोशिका पढ़ना है, पढ़ लेना कोशिका, कर लेना क्लास कोशिका के, और 10वां में थोड़ा सा बताएंगे, 9वां में पूरा बहुत सारा है। तब पूछेंगे नहीं जितना उतने बताना है, ठोस द्रव गैस पूछे उतने बताना है। क्यों बताए थे? ठोस द्रव और गैस। अरे द्रव ऐसे लिखाता है, द्रव नहीं लिखाता है, छोड़ो नहीं लिखना। अब हाई स्कूल के मास्टर के नाम भी गलत लिखता है। अरे हाई स्कूल का मास्टर के मारो बोली पढ़ने से पहले जैसे बोली हैं, जैसे बोली हाई स्कूल का मास्टर कैसे वो लोहा के बिल्डिंग करा तरिया से रंग ले रहो, ऐसे जाओ ऐसे बदमाश करके ऐसे निकाल के दिखाओ,
भाग जाएगा भाग जाएगा कहेगा नहीं क्यों नहीं करेगा हंसी में जाके चक्कर में जाने चलता है। देखो पदार्थ जाने के प्रकाश के गमन के आधार पर अभी पढ़ रहे कौन चैप्टर प्रकाश के परावर्तन। एकरा में जो भी काम होगा ना ये प्रकाश से पूछ के होगा। किससे होगा? प्रकाश से पूछ के। जे प्रकाश के अच्छा लगेगा वो वही पढ़ाएंगे। प्रकाश के अच्छा लगा कि पढ़ाओ तरी पदार्थ हमको बारे में रिलेट करके। देखो इसमें 3 प्रकार के पदार्थ है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार के पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है ना? 3 प्रकार के पदार्थ। इसको यहाँ से नहीं समझाएंगे, इसको पलट कर समझाएंगे। इसको लिखेंगे पारदर्शी, PAR दर्शी। ठीक है? इसको अपारदर्शी, पारभासी। क्या है? पारभासी। अब इन तीनों के मतलब कंफ्यूज रहते हैं। कोई जो भी कंफ्यूज रहते हैं ध्यान से देखना इसको। पारदर्शी ठीक है ना? जिसके आर पार हम देख सकें, जिसके आर पार हम देख सकें। मतलब हम कैसे देखते हैं? जब प्रकाश आंख तक पहुंचता है मतलब कि प्रकाश को आर पार होना चाहिए। कांच ठीक है ना? इसमें क्या हो जाएगा? कांच। देखो ये कांच है ना? कांच है, पानी है, जोन सा पदार्थ बहुत सारा है। क्यों के नाम लिखे? क्या फोटो लगाओ इधर। बहुत सारा है जिसके आर पार हम देख सके वो पारदर्शी। बोलना जी पीछे से, अकेले मन न लगा बोलना। जिसके आर पार हम देख सके पारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सके अपारदर्शी। जेकर आर पार देख सके पारदर्शी और जिसके आर पार नहीं देख सके वो अपारदर्शी। अभी अलगे पर जाते हैं। आओ इधर का साइड है। जेकर आर पार कुछ देखे, धुंधु देखे, जिसके आर पार कुछ देख सके ना, माने कि कुछ देखेगा बढ़िया से ना दिखेगा। जैसे मैं ये बोतल है, ये वही बोतल है, पूरा रगड़ाल है बोतल। कैसा है ये पूरा? अगर इसके आर पार हम देखेंगे तो कुछ दिखता है, कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है ना? और ये बोतल है तनी साफ है ना? इसके आर पार हम अच्छा से देख पाते हैं। तो कौन हो जाएगा? पारदर्शी। जिसके आर पार नहीं देख पाएंगे अपारदर्शी। और जिसके आर पार देख सके लेकिन बहुत कम देखेंगे तो वो पारभासी। कोई दिक्कत है नहीं? फिर से जान लो। जिसके आर पार दिख जाए पारदर्शी, जिसके आर पार नहीं दिखे अपारदर्शी, जिसके आर पार कुछ दिखे पारदर्शी। कोई दिक्कत नहीं। चलो वही बात है। अगर हमें कंफ्यूज हो के क्या बात है? दोपहर के सूझ जाएगा, वही कंफ्यूज रहेगा। दोपहर के नहीं समझ पारदर्शी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है। ये ऑफिशियल परिभाषा है, समझा रहे हो? ऑफिशियल है, याद करना। इसी वैसा पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश की किरण आर पार हो सके बढ़िया से, माने पूरा क्या हो आर पार हो जाए, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण बाहर निकल नहीं पाए, आर पार नहीं हो पाए, उसको कहेंगे अपारदर्शी। और वैसा पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश की किरण अंशतः माने कि कुछ है ना अंशतः बाहर निकल पाए, उसको पारदर्शी। हल्का निकले। प्रकाश की किरण कम पार होगा तब मैंने थोड़ा एकदम ना अपारदर्शी, पूरा। पारदर्शी, अब आगे चले। बाय बाय टाटा गुड बाय। चलो आज के क्लास यहीं तक हम करेंगे। नहीं रुको अभी देखिए। आज के क्लास में कोई किसको दिक्कत ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आए? 10वां क्लास का पहला चैप्टर था पार्ट 1, करेंगे जल्दी समाप्त हम लोग। ठीक है ना? उतना दिन नहीं लगेगा। चलो फिर से तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना?